नमस्कार दोस्तों, मैं अपना अगला वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने बीच में ये पार्ट 15 रोक दिया था क्योंकि एक अभिभावक के निवेदन था कि मैं पार्ट 4 का कुछ बताऊं जो उनके लिए मददगार साबित हो। तो वो कंप्लीट हो गया है। तो आइए आज आप देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गुरु के 3 शिष्य थे, तीनों को परीक्षा के लिए भेजा गया। एक शिष्य राजा के पास गया, दूसरा शिष्य गाँव में पहुँचा, वह शिष्य एक गोताखोर लगाने पहुंचा और एक गांव में पहुंचा। वह गांव वालों की मदद करने के लिए कुआं खोदने लगे और उस पर हरियाली आ गई। तो आइए आगे देखते हैं। चूना ओढ़कर मुस्कुराने लगी। यहाँ तक देखे थे, अब आइए आगे देखते हैं। एक गांव की हालत सुधरी, फिर दूसरे की सुधरी। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ा। ऐसे ही करते करते एक गांव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही साहस का काफिला आगे बढ़ने लगा। ऋषि का शिष्य गांव-गांव जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। ऋषि का शिष्य जो है दूर दूर तक जाता और अकाल जैसे मुसीबत से लड़ना सिखाता। इसी तरह ऋषि के शिष्य का नाम दूर दूर तक फैल गया। सभी उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे। राजा के कानों तक यह बात भी पहुंची। सभी लोग जो हैं उसे आदमी के रूप में एक देवता मानने लगे। यह बात राजा को भी पता चला। ऋषि ने अपने शिष्य का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा, उसके साथ हाथी घोड़े थे। उसने सिर झुका कर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर मुझे हाथी घोड़े भेंट दिए हैं। क्योंकि परीक्षा के लिए भेजे थे, इसलिए गुरु जो है अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। उसमें से एक शिष्य आया और कहा कि मेरी परिश्रम के लिए मुझे हाथी घोड़े भेंट में दिए हैं। ऋषि मुस्कुराकर और चुप रहे। दूसरे दिन दूसरा शिष्य आया। ऋषि मुस्कुराए और चुप हो गए। दूसरे दिन उसका दूसरे शिष्य आया। उसने समुद्र से बहुत सारे बहुमूल्य मोती इकट्ठे किए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ली और एक और रख दी। दूसरा शिष्य आता है और जो मोती इकट्ठे किए थे वह एक पोटली में देता है। गुरुदेव क्या करते हैं, पोटली उठाकर एक जगह रख देते हैं। पूरा वर्ष बीत गया, तीसरा शिष्य नहीं लौटा। दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि उनकी खोज में चल पड़े। बहुत वर्ष अर्थात 1 वर्ष बीतने के बाद भी तीसरा शिष्य नहीं लौटा। तो उसकी खोज के लिए दोनों शिष्यों को लेकर ऋषिवर निकल चले। राज दरबारों में गए मगर पता नहीं चला। नगरों में ढूंढा, किसी ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालकी रुक गई। राजा नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत दुखी है। चारों ओर लहलहाती फसल खड़ी, आप भाग्यवान है। बहुत सुखी हैं, चारों ओर लहलहाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान हैं। ऋषि ढूंढते ढूंढते अनेक जगह में गए। फिर एक दिन काफिला जा रहा था। वह काफिला राजा का था। उसने गुरु को देखा, प्रणाम किया और ऋषि ने उनसे कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है। चारों ओर लहलहाती फसल दिख रही है। नहीं ऋषिदेव, यह प्रताप मेरा नहीं, देवता का है। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है। मैं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। राजा उत्तर देते हैं कि यह प्रताप मेरा नहीं, एक देवता का है जो राज्य में जन्म लिया है। मैं उनके ही दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। सुनकर ऋषि भी चकराए, वह भी राजा के साथ चल पड़ी। उनकी बात सुनकर ऋषि भी चकराए, आश्चर्यचकित हो गए और उनके साथ चल पड़े। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल गए। धूल से सने, पसीने से लथपथ गांवों के साथ काम में जुटे थे। एक दिन ढूंढते ढूंढते उनको देवता मिल गए जो क्या थे, धूल से सने थे और पसीने से लथपथ थे और गांव वालों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। राजा चकित रह गए, वह देवता कैसे हो सकता है, वह तो एक साधारण किसान जैसा था। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वह देवता के समान नहीं, एक साधारण किसान की तरह दिखता था। सिर पर ना मुकुट था, न गले में स्वर्ण के फूलों की माला। उसके सर पर ना तो मुकुट था और गले में सोने के फूल की माला भी नहीं थी। राजा आप नहीं बढ़ा, चुपचाप खड़ा देखता रहा। राजा आगे नहीं बढ़ा और चुपचाप खड़ा वहीं से देखता रहा। मगर ऋषि चिल्लाया, बेटा सुबंधु। मगर ऋषि ने उसे देखकर आवाज़ लगाया, बेटा सुबंधु, तुम यहाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा हूँ। वह आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढता यहाँ वहाँ फिर रहा हूँ। कहते हुए ऋषि ने धूल धरित सुबंधु को बाहों में भर लिया। ढूंढता फिर रहा हूँ यह बोलते हुए उसने अपने शिष्य को गले से लगा लिया। तुम मुझे दक्षिणा देने की बात तुम भूल गए हो, ऋषि ने कहा। ऋषि कहते हैं कि क्या तुम मुझे दक्षिणा देने की बात भूल गए हो। शिष्य जवाब देते हैं, नहीं गुरुजी, भूल कैसे जाता, मगर अभी काम अधूरा है, इन सारे लोगों के आंसुओं को पूछना है। वह कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मैं कैसे भूल सकता हूँ, पर अभी मेरा काम अधूरा है, इन सारे लोगों के आंसुओं को
पहुँचना है। आप ही ने तो बताया था मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। वह कहते हैं कि आप ही ने सिखाया था कि मनुष्य से के सेवा से बढ़कर और कोई महान धर्म नहीं है। राजा देखते रह गए, ऋषि की आंखें भी नम हो गई। राजा देखते रह गए और ऋषि की आंखें जो है भीग गई। ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा तुमने ठीक ही कहा, तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि की आंखें भर गई और उसने कहा कि तुमने सच कहा, अब तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी है। वह कहते हैं कि तुमने इतने लोगों का भला किया है, उसी से मेरी दक्षिणा हो चुकी है। जो दूसरे के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे वह सचमुच देवता है। वह अपने शिष्य से कहते हैं कि जो दूसरों की मुस्कुराहट आंसू खुद लेकर मुस्कुराहट दे दे वह सचमुच एक देवता ही होता है। तुम देवता से कम नहीं हो। राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया। ऋषि की यह बात सुनकर कि तुम देवता से कम नहीं हो, यह बात सुनकर राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया। तो ये हमारा एक और गुरु दक्षिणा का पाठ आज ख़त्म हुआ है। इसके अभ्यास और प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।